हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि यू आर हेल्थी। ओके, तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 2। ओके, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एक एक पॉइंट बाई पॉइंट जानेंगे कि लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। ओके, वन वेरिएबल्स क्या होते हैं, है ना, कांस्टेंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ना। ओके, तो देखते हैं हम ना टाइम वेस्ट करते हुए और अपने काम पे लग जाते हैं। ओके, तो देखो आपके पास कोई एक इक्वेशन है। जैसे मैंने कोई एक इक्वेशन ली, अभी तो आप समझ लो ऐसे ही 9x प्लस 3। ओके, 9x+3। तो अभी हम क्या समझ रहे हैं, पहले टॉपिक देखते हैं एलजीब्रिक एक्सप्रेशन। क्या देख रहे हैं, एलजीब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो मेरे पास एक एक एलजीब्रिक एक्सप्रेशन है ना। अब मुझे इसको थोड़ा सा यहाँ लिखना पड़ेगा। इसमें मैं लिखता हूँ 9x+4। ओके, तो देखो इनमें इनमें क्या क्या चीज़ क्या क्या है। 9 क्या क्या है, यहाँ पर x क्या है, प्लस क्या है, 4 क्या है। ओके, तो देखो सबसे पहले कि यहाँ पर जो x है, x क्या है, x है आपका वेरिएबल। ओके, है ना, और x क्या है आपका वेरिएबल। और इसमें आपका जो ये क्या है, 7 क्या है, जो 9 क्या है इसके अंदर, तो 9 है x का कोफिशिएंट। ओके, तो जो 9 है वो क्या है, ये पूरा इसका टर्म लेके मान चले तो ये क्या है, 9 है वो x का क्या है, कोफिशिएंट। ओके, सबका डेफिनेशन भी लिखाएंगे। और ये क्या है, 4 4 है कांस्टेंट। ओके, क्या है ये, कांस्टेंट। और ये बीच में जो प्लस लगा हुआ है वो क्या है, एक ऑपरेशन। मैंने बताया था ना, ऑपरेशन 4 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एडिशन, मल्टीप्लाई, है ना, और डिवीजन और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो एक क्या है, ऑपरेशन। ओके, तो अभी देखो सबसे फर्स्ट क्या है कि एलजीब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एनी एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, कुछ सम लाइक ऑपरेशंस, एडिशन, मल्टीप्लाई, है ना, इज कॉल्ड एलजीब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, मतलब एनी एक्सप्रेशन जिसके अंदर क्या शामिल हो, वेरिएबल्स हो, सम इक्वेशन, सम ऑपरेशंस हो, है ना, और क्या हो, कांस्टेंट हो, इज लाइक क्या होता है, एलजीब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो इसका डेफिनेशन आपको लिख देते हैं कि एनी एक्सप्रेशन इन्वॉल्व क्या क्या, कांस्टेंट, जरूर नहीं है सारी चीज हो, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड सम ऑपरेशन। सम ऑपरेशन समझते हो ना, लाइक एडिशन, है ना, मल्टीप्लिकेशन,
ओके, डिवीजन, ओके, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है, etc, है ना। सम ऑपरेशंस इज कॉल्ड algebraic expression, okay, algebraic expression। ओके, आगे समझ में, द algebraic any expression involve the constant variables, है ना, operations is called algebraic expression, ओके। और इसमें हमने आपको डिफरेंट तरीके से बता भी दिए हैं कि दिस इज क्या है, कॉपिशियंट, क्या है ये, कॉपिशियंट, है ना। और ये क्या था, कांस्टेंट, फोर क्या है, इस कांस्टेंट, ओके, है ना, क्या है, कांस्टेंट। ये क्या है, वेरिएबल, है ना, क्या है, वेरिएबल। अब इस सबका डेफिनेशन बताएंगे अलग कि कॉपिशियंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है ना, कांस्टेंट क्या होता है, ऑपरेशन क्या होता है, ओके। तो देखो फर्स्ट, है ना, वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, कोई अन्य नंबर होते हैं, उनको जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है बाई अल्फ़ाबेट के द्वारा, ओके, है ना। जैसे एक्स बाई जेड, मतलब ए टू जेड, कोई से भी किसी भी लेटर से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके, उसको बोलते हैं क्या, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्यों बोलते हैं उनको, वो हम बताएंगे कि उनको वेरिएबल्स आप क्यों बोलती है, क्योंकि उनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है ना, वो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो उनको वेरिएबल्स बोलते हैं। तो इनको जनरली क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है बाई किसके थ्रू, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं ना, लेटर, उनको ए टू जेड, कोई सा भी आप एक्स बाई जेड किसी से भी क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको और समझाते हैं कि वेरिएबल्स क्यों हैं। जैसे आपके पास आपने एक स्क्वायर लिया, क्या लिया, स्क्वायर, ओके, है ना। तो हम क्या लेते हैं, एक स्क्वायर लेते हैं, चलो हमने एक स्क्वायर लिया, तो दिस इज एक स्क्वायर है, ओके। पहले हम वेरिएबल की क्या लिखाते हैं, एक डेफिनेशन लिखाते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। तो अ वेरिएबल इज एन अननोन नंबर ओके, एंड जनरली it is represent, okay, by a letter, okay, like A, V, C, X by Z, okay, सॉरी, ओके मतलब ये मत लिख देना, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या लिया कि इसको वेरिएबल्स क्यों बोलते हैं, है ना। तो मैंने क्या किया, एक स्क्वायर लिया, और स्क्वायर का आपको पेरीमीटर निकालना होता है कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर की ऑल साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये तो आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 7 में, है ना। तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4a, ओके, है ना, होता है कि नहीं होता है। अब देखो, तो ये इसमें फिक्स क्या है, फिक्स है कि अगर स्क्वायर है तो उसके अंदर क्या होंगी, 4 साइड होंगी, ये तो फिक्स हो गया, है ना। अब दूसरा मैं स्क्वायर लेता हूँ, जैसे इसका है ना, मैं ए बराबर क्या रखता हूँ, 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू कितना हो गया, 2, 8 आ गया, है ना। अभी मैं दूसरा स्क्वायर लेता हूँ, बड़ा वाला कोई, ओके। अभी यहाँ पे मैं क्या ले लूँ, ए बराबर ले लूँ 3 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 4a, 4 इंटू कितना हो गया, 3, तो कितना हो गया, 12, यानी 12 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या थी, यहाँ तो ए की वैल्यू क्या थी, ए कस टू 2 और ए कस टू क्या थी, 3, यानी ए की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। लेकिन है तो मेरा क्या है, स्क्वायर ही है, और इसकी साइड कितनी है, 4, तो साइड है वो फिक्स है कि चेंज हो रही है, लेकिन उसकी
उसकी क्या है, ए की वैल्यू, जो साइड की वैल्यू है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, लेकिन नंबर ऑफ साइड फिक्स। आप ट्रेंगल ले लीजिए, नंबर ऑफ साइड 3 फिक्स। इक्वल ट्रेंगल का क्या पैरामीटर का फॉर्मूला होगा, 3a। ओके, सम ऑफ ऑल साइड, है ना। ऐसे इसका भी सम ऑफ ऑल साइड उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ फॉर्मूले से निकालेंगे। ओके, तो यानी उसकी साइड, जैसे मैंने इक्वल ट्रेंगल का ले लिया है ना, तो उसका क्या हो गया, 3a। तो एक बार मैं ए की साइड है ना 2 सेंटीमीटर ले लूँ, है ना, ए से ए बराबर 2 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। एक बार ए की वैल्यू में क्या ले लूँ, ए इक्वस टू 4, तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4, तो कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। यानी उसकी नंबर ऑफ साइड तो फिक्स है, कितनी होंगी, एक ट्रेंगल के नंबर ऑफ साइड कितनी होंगी, 3, लेकिन वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, ए की, है ना, साइड चेंज हो रहा है तो वैल्यू चेंज हो रही है। तो क्या हुआ, ए क्या है, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो क्या है, ये वेरिएबल। ओके, क्या है, वेरिएबल। ओके, देखो अब देखो, तो आप वेरिएबल आपका कंप्लीट हो गया। ओके, वेरिएबल एक्सप्रेशन, है ना, एलजीब्रिक एक्सप्रेशन, और ये वहां से लिखाई थी मैंने वेरिएबल की डेफिनेशन। अब देखो कांस्टेंट क्या होता है ना, तो एनी नंबर विदाउट एनी वेरिएबल। अगर यहाँ पर इसको भी तो 9 भी तो 9 था ना, इसको कांस्टेंट क्यों नहीं बोला, क्योंकि इसके साथ में क्या था, वेरिएबल्स था। 9 को कोफिशिएंट वो कांस्टेंट क्यों नहीं बोला, क्योंकि साथ में क्या था, वेरिएबल्स। तो विदाउट 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 कांस्टेंट, है ना। ओके, एनी नंबर विदाउट एनी वेरिएबल, एनी नंबर विदाउट वेरिएबल यूज हो। देखो ये नंबर था, वो वेरिएबल के साथ यूज हुआ, तो क्या हुआ, कोफिशिएंट। और इसको कांस्टेंट क्यों बोला, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं था। तो ओके, तो कांस्टेंट को कहेंगे एनी नंबर विदाउट any variable. Okay, without any variable is called constant. ठीक है, अब देखो अभी क्या हो रहा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। ये क्या था, 9 क्या था, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। तो नंबर ऑफ फॉलो बाय वेरिएबल, है ना, कोई नंबर है वो वेरिएबल के साथ आता है, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। तो 9 क्या है, ये एक्स का कोफिशिएंट है। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल किसको बोलेंगे, अ नंबर फॉलो बाय वेरिएबल। तो इसको लिखाने की जरूरत नहीं है ना। ये 9 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, 9 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना। ठीक है, अब देखो टर्म क्या होती हैं, टर्म क्या होती है, एनी नंबर और वेरिएबल्स एज सेपरेटेड बाय ऑपरेटर, है ना। कोई भी नंबर होता है या वेरिएबल होता है, देखो ये कितना है, 4 है ना, ये वेरिएबल है, और इसको ये सेपरेट किसके किसके थ्रू किया गया है, एक ऑपरेशन के थ्रू, है ना, किसके थ्रू, ऑपरेशन। तो दिस इज ऑपरेशन। ओके, ओके, तो आपकी टर्म क्या है, टर्म इज एनी नंबर और वेरिएबल सेपरेटेड बाय ऑपरेटर। ओके, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, है ना, जो कि किसके ऑपरेशन के किसके थ्रू, ऑपरेशन के थ्रू क्या की जाती हैं, इनको सेपरेट किसी ऑपरेटर के थ्रू, सॉरी ऑपरेटर के थ्रू क्या की जाती है, क्या की जाती है, सेपरेट की जाती है ना। तो अ टर्म इज एनी नंबर, नंबर भी हो सकते हैं, है ना, और क्या हो सकते हैं, और वेरिएबल्स सेपरेटेड बाय ऑपरेटर। ओके, अब देखो इसमें कितनी टर्म है, इसमें 2 टर्म है, क्योंकि किसके बीच में क्या है, एक ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन है, एडिशन ऑपरेशन। तो 2 टर्म को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। ओके, अभी देखो, अब देखो इक्वेशन क्या होती है ना।
इक्वेशन। स्टेटमेंट विच से दैट टू एक्सप्रेशन आर इक्वल, है ना। इक्वेशन कब होगी, जिसके अंदर टू एक्सप्रेशन होंगे और वे क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैंने आपको बताया था क्लास 6 में 7th में कि आपके पास इक्वेशन होने के लिए इक्वल होना जरूरी है ना। टू स्टेटमेंट को इक्वल करने के लिए अगर इक्वल का साइन नहीं है तो वो क्या नहीं है, इक्वेशन नहीं है। तो जैसे देखो मैंने कोई एक यहाँ पे टर्म लिखी 2x माइनस 7 इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे क्या है, क्या है, देखो इधर क्या है, इस ए वाली साइड कौन सी होती है, LHS, और ये होती है RHS, और यहाँ पे इक्वल। ओके, तो क्या है ये इक्वेशन। तो आ स्टेटमेंट विच इज से दैट कि टू एक्सप्रेशन आर इक्वल, ये एक्सप्रेशन अलग है लेफ्ट हैंड साइड और ये एक्सप्रेशन अलग है, और इसके बीच में क्या है, इक्वल का साइन लगा हुआ है। अगर ये तीनों हैं तो क्या है, दिस इज इक्वेशन। ओके, कोड इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे, आ स्टेटमेंट स्टेटमेंट स्टेट which say that two expression, okay, है ना, are equal is called equation, is called equation। ठीक है, अब इक्वेशन भी हो गई, है ना। हम क्या पढ़ रहे थे, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन विद इन वन वेरिएबल, तो इक्वेशन हो गई। अब मेरा हमने वेरिएबल पढ़ लिए, है ना, वेरिएबल क्या होते हैं, इक्वेशन हो गई, है ना। अब पढ़ते हैं कि लीनियर, लीनियर क्या होता है, लीनियर एक्सप्रेशन। ओके, तो लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अ लीनियर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन हुज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इज ओनली वन। ओके, जैसे मैंने पढ़ा कि 2x माइनस 7, ओके, तो इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 1, तो इट इज लीनियर इक्वेशन। ओके, इक्वेशन तो है, लीनियर कब होगी, जब उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1। मैंने यहाँ पे लिखा 2x स्क्वायर माइनस 3x4 प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी पावर मोर देन 1 है, वेरिएबल की पावर कैसी है, मोर देन 1, इसलिए दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन। ओके, आ गया होगा समझ में। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इज एन एक्सप्रेशन हुज, है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, ओनली, ओनली 1। ओके, मतलब कोई भी मतलब जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या एक्सप्रेशन है लीनियर, मतलब उसमें हाईएस्ट वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 1, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। जैसे 2x प्लस 3, है ना, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। 3 लीनियर एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं। इक्वेशन कब होगी, जब इसमें LHS और RHS आ जाएगा, इक्वल, बीच में क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। अभी क्या है, ये लीनियर एक्सप्रेशन। ओके, 3y, ओके, है ना, 5t 4z, एक इस सब के सब क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन, है ना। अब मैंने बोली
कि ये मैंने बताया क्या नहीं हो सकता, जिसकी लीनियर एक्सप्रेशन वही होते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर कितनी हो, कितनी हो, 1, ओनली 1। ध्यान रखना अच्छे से, भूल मत जाना। अब आता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है ना। अब तक हमने देखो मैंने क्या चैप्टर में क्या पढ़ाया था, लीनियर इक्वेशन विद इन वन वेरिएबल पढ़ाया था, यही तो पढ़ा रहा था। तो देखो एक एक चीज़ कंप्लीट हो गई। लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, टर्म क्या होती हैं, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं, है ना। अब लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। अब आएगा लीनियर इक्वेशन। क्या आएगा, लीनियर इक्वेशन, है ना। आ रहा है समझ में, नहीं आए तो वीडियो को एक बार रिवाइज करके आप लोग देख लेना। लीनियर इक्वेशंस, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज द लीनियर इक्वेशन, है ना। इट कुड बी वन वेरिएबल और टू वेरिएबल। अभी हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, ओके। तो लीनियर इक्वेशन में अगर हम, लीनियर इक्वेशन कैसा हो सकता है, वन वेरिएबल्स हो सकता है और टू वेरिएबल्स हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, इक्वेशन, वो लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल, है ना, यही तो पढ़ना है। तो लीनियर इक्वेशन इज वन वेरिएबल इज इक्वेशन विच इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी, ओके, है ना। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज द लीनियर इक्वेशन। द इक्वेशन ऑफ अ straight line is the linear equation. It could be one variable or two variables, ठीक है। अब पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है, अगर इक्वेशन क्या रखे, ओनली वन वेरिएबल इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अगर कोई लीनियर इक्वेशन क्या रखती है, वन वेरिएबल, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ओके। तो इफ देयर ओनली वन वेरिएबल, है ना, इफ देयर इज, आप 9th क्लास में 10th में क्लास में आओगे जब आप इक्वेशन टू वेरिएबल भी पढ़ोगे, ओके। तो अभी आपको ओनली वन वेरिएबल पढ़ना है इन द इक्वेशन। then is called then it is called a linear equation in one variable, okay, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इनको एक्सप्रेस किसकी फॉर्म में किया जाता है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। जहाँ पर वेयर ए एंड बी एंड सी, आप सी लगा लो, 0 लगा लो, है ना। कुछ जहाँ पर ए एंड बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी, ओके। तो ए एंड बी एंड सी आर क्या हो गए, क्या इंटीजर मान लो, ए बी सी आर इंटीजर्स। एन और एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स इज वन वेरिएबल, एक्स इज वेरिएबल, ओके। अब लीनियर इक्वेशन है विद वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल होगा, है ना।
एक्स इज वेरिएबल। ओके, अब आपको कंप्लीट हो गई आपकी लीनियर इक्वेशन इज वन वेरिएबल। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपका ये है ना थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो मैं आपको है ना कुछ लीनियर इक्वेशन के कुछ एग्जांपल देता हूँ। एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 10। अभी आपको नेक्स्ट उसमें आपको क्या बताएंगे, कुछ इक्वेशन को मतलब सॉल्व कैसे की जाती है। तो इक्वेशन सॉल्व करने की आपके में कितने मेथड हैं, टू मेथड हैं। ठीक है, कौन कौन से मेथड हैं, एक बैलेंसिंग मेथड, एक ट्रांसपोज मेथड। ओके, कौन कौन से मेथड हैं, एक बैलेंसिंग मेथड है और एक ट्रांसपोजिंग मेथड। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि बैलेंसिंग मेथड क्या होता है, बैलेंसिंग मेथड क्या होता है और ट्रांसपोजिंग मेथड क्या होता है। ओके, तो ये कुछ वो थे। अगर आप है ना अभी सॉल्यूशन मत करना, अभी सिर्फ खाली एक बार इसी वीडियो को एक बार अच्छे से दोबारा रिवाइज करके देखना और अच्छे से नोट्स बनाना। उसके बाद एक और थ्योरी का क्या आएगा, आपका वीडियो आएगा, उसमें आपको बताएंगे कि सॉल्यूशन कैसे किया जाता है ना। उसके बाद बताएंगे इसका यूज कहाँ आता है ना, ग्राफ पे कैसे लीनियर इक्वेशन का यूज किया जाता है, बैलेंसिंग मेथड बताएंगे, फिर आपको ट्रांसपोजिंग मेथड बताएंगे। ओके, और इनका इन जो लीनियर इक्वेशन है उसका यूज, इनका इम्पोर्टेंस क्या है। ओके।